नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोतियाबिंद से परेशान हैं। उन्हें ये नहीं समझ आ पाता है कि ये इससे इसका इलाज क्या होगा, कैसे ये ठीक होगा। कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि इसके लिए लेंस कौन-सा लगाना है, कैसे करवाना है, क्या कुछ। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और साथ ही अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। आपको बता दें कि ये डायरेक्टर हैं दृष्टिपुंज हॉस्पिटल के। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सर हम देखते हैं कि मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो आँखों से जुड़ी ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों जी, को जी, होती है और जी। बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। और ऐसे में कई बार लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि इसमें करना क्या है, जी, लेंस को लेके वो कन्फ्यूज़ रहते हैं जी। और साथ ही मौसम को भी लेके वो कन्फ्यूज़ रहते जी, हैं कि जी। कई बार सोचते हैं कि ठंड में करवाएँगे, गर्मी जी, में नहीं करवा। जी। ये तमाम जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले ठीक। तो आप ये बताएँ मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, कोई भी आँख की बीमारी है तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो यही होता है कि रोशनी कम होने लगती है। मोतियाबिंद में भी यही होता है कि आँखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है और कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा दिखना, जैसे आप रात में चंद्रमा देखिए या सितारे देखिए, तो गुच्छे में चंद्रमा नज़र आएँगे। तो मल्टीपल विज़न या धुंधला दिखना या सामने से अगर तेज़ रोशनी पड़ी तो अचानक से धुंधला दिखना, इस तरह के लक्षण हुआ करते हैं। लेकिन रोशनी कम होना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। मोतियाबिंद ऐसी चीज़ है कि जैसे आँख में ईश्वर ने लेंस बनाया है, वो लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, जिसमें लगभग 16 डायोप्टर का पावर होता है। आँख पर जो लाइट पड़ती है, उसको वो रेटिना पर फ़ोकस करता है। उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो वो प्रोटीन धीरे-धीरे खराब होने लगता है, उसमें धब्बे आने लगते हैं, उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। जब भी मोतियाबिंद बन जाता है, तो इस लेंस को, जो खराब लेंस है, उसको फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति द्वारा निकाल के लेंस प्रत्यारोपण ही इसका एकमात्र और सबसे सरल उपाय है। जी। और साथ ही सर अगर मोतियाबिंद की बात करें तो ये मोतियाबिंद का क्या कोई डायबिटीज़ से कोई रिलेशन है या नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ होता है उन्हें ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है और आई जी। चेकअप तो ज़रूरी है करवाना। जी, जी। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मोतियाबिंद का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ऐज है, नाम ही है सेनाइल, यानी जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो होगा, प्रायः सबको होना है। मोतियाबिंद जीवन में सबको, किसी को 50-60 में होगा, किसी को 70-80 में होगा, लेकिन होगा। उम, उम्र के अलावे डायबिटीज़ एक महत्वपूर्ण कारण है, अगर कम ऐज भी है। जैसे कल मैंने एक 14 साल के बच्चे को, उसको 5 साल से डायबिटीज़ था और मोतियाबिंद बन गया था। कई बार चोट लगने से मोतियाबिंद बन सकता है। इसके अलावा आपके शरीर में अन्य कोई बीमारी है या कई बार स्टेरॉइड की दवा चल रही है, उससे मोतियाबिंद बनता है। कई बार जन्म से भी मोतियाबिंद होता है, जिसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। वैसा ऑपरेशन मैंने आज एक किया कि 3 साल का बच्चा था, तो उसको जन्म से ही मोतियाबिंद था, उसको हमने उसका लेंस निकाल के लगाया। या 6 महीने, 1 महीने के बच्चों को भी होता है, लेकिन ये रेयर होता है। जो कॉमन कारण है मोतियाबिंद का, वो उम्र ही है, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो जल्दी आपको हो जाएगा जी। मोतियाबिंद। और साथ ही सर मोतियाबिंद की बात करें तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मोतियाबिंद अगर होता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दवाइयों से ठीक हो, ऑपरेशन अगर ना करवाना पड़े किसी को तो? देखिए, अभी तक इसी ऐसी कोई दवा नहीं है। दुनिया भर में रिसर्च ज़रूर चल रही है, चूँकि ये इतनी कॉमन बीमारी है, दुनिया में सबको होना है और हर आदमी को 2 आँख है, तो जीवन में 2 बार ऑपरेशन मोतियाबिंद का प्रायः दुनिया में सब आदमी को कराना है, जो अपना नॉर्मल जीवन जिएँगे 70-80 साल, 90 साल। तो इस पर बहुत रिसर्च चल रही है कि कोई ऐसी ड्रॉप आ जाए कि ऑपरेशन ना करना पड़े, लेकिन विज्ञान को इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र विकल्प है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका ऑपरेशन अत्यंत सटीक है, एक्यूरेट है। एक बार ऑपरेशन करके पूरी रोशनी वापस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें कोई बेहोश होना या भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, डे केयर है। मरीज़ चल कर आते हैं, ऑपरेशन करा के चल कर जाते हैं और तुरंत आज ऑपरेशन हुआ, कल उनको स्पष्ट दिखने लगता है। तो ऑपरेशन ज़रूरी तो है, लेकिन ऑपरेशन से कोई घबराने की बात नहीं है। आप ऑपरेशन कराएँगे और कई बार हम लोग आजकल अच्छे उन्नत लेंस लगाते हैं, ट्राइफोकल लेंसेज़, तो ऐसा भी होता है कि मरीज़ को पहले जितना दिखता है, उससे भी बेहतर रोशनी, यानी हम लोग सुपर नॉर्मल विज़न की बात करते हैं कि आपकी आँख ठीक है, मोतियाबिंद नहीं है, फिर भी जो आप देख रहे हैं, अब मोतियाबिंद हुआ, रोशनी घटी और हमने लेंस लगाया, तो पहले नॉर्मल आँख से जितना देखते थे, उससे भी बेहतर देख पाते हैं, नज़दीक का भी देख पाते हैं, कंप्यूटर देख पाते हैं, मोबाइल देख पाते हैं। तो अब मोतियाबिंद सिर्फ़ एक करेक्टिव या ये आपको रिहैबिलिटेशन की सर्जरी नहीं रही, रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है। इसमें ऑपरेशन करके हम लोग मरीजों की चश्मे पर निर्भरता पूर्णतः समाप्त करते हैं और प्रयास करते हैं कि मरीज़ को पहले से भी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे। जी।
और साथ ही सर अगर लेंस लगाने की बात करें तो क्या जी। इसमें लेंस लगाना ज़रूरी होता है अगर किसी को मोतियाबिंद होता है? जी, बिल्कुल ज़रूरी है, चूँकि अगर लेंस नहीं लगाते हैं सादा ऑपरेशन करके जो पुराने ज़माने में होता था, तो आपको दूर भी स्पष्ट देखने के लिए बहुत मोटा प्लस का 12-14 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा और नज़दीक का और उसके ऊपर 3-4 एडिशनल लगेगा, तो दिक्कत होगी। तो लेंस तो लगाना ज़रूरी है। अब लेंसेज में कई तरह के प्रकार हैं। देखिए, मुख्यतः लेंस के 3 कैटेगरी हैं जिनको हम मोनोफोकल, ट्राइफोकल और इडॉफ लेंसेज बोलते हैं। मोनोफोकल लेंस जब हम लगाते हैं तो मरीज को लेंस हमने लगा दिया, दूर का बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, लेकिन बीच की दूरी या नज़दीक पढ़ने लिखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोगों की डिमांड बढ़ी तो ऐसे लेंसेज आए जिसमें सारी दूरी के लिए स्पष्ट दिखेगा, जिन्हें हम लोग ट्राइफोकल लेंसेज बोलते हैं। ट्राइफोकल लेंस लगाएंगे तो मरीज को दूर भी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, नज़दीक सब कुछ बगैर चश्मे के दिखता है, उसका सारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। कभी कभी मरीज के कुछ रेटिना में प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा की समस्या है, तो ऐसे मरीजों में ट्राइफोकल लेंसेज लगाना सूटेबल नहीं होता है। तो वैसी कैटेगरी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी के लेंसेज आए जिन्हें इडॉफ लेंसेज या इन्हांस डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज बोलते हैं। उन लेंसेज में दूर का ठीक दिखता है, इंटरमीडिएट भी ठीक दिखता है, सिर्फ नज़दीक के बहुत छोटे अक्षर पढ़ने के लिए बहुत हल्के नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। तो मुख्यतः ये 3 कैटेगरी है, मोनोफोकल, ट्राइफोकल और इडॉफ। और आज के ज़माने में ज़्यादातर मरीज ट्राइफोकल या इडॉफ लेंसेज प्रिफर करते हैं और लेंस लगने के बाद उनको पहले से भी बेहतर रोशनी आती है। जी। और साथ ही सर अगर हम इसके ऑपरेशन के बारे में बात करें या फिर इसके लेंस के बारे में बात जी। करें, तो कई बार लोग ऑपरेशन या फिर लेंस लगाने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका पता नहीं कितना खर्च आ पाएगा। मैं जी। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर इन जनरल हम बात करें, जी। तो इसका जी। कितना कुछ खर्च आता होगा जो भी लोग करवाना चाहते हैं? देखिए, मोनोफोकल कैटेगरी के जो लेंसेज हैं उनमें तो कोई विशेष खर्च नहीं है। 10-12 हज़ार से लेके 35-40 हज़ार, 50 हज़ार तक बेस्ट से बेस्ट लेंस होते हैं। साथ ही जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड अगर किसी मरीज के पास है तो सारे बड़े अस्पतालों में, हमारे भी अस्पताल में मुफ्त में भी हो जाता है, लेंस के साथ कोई खर्चा नहीं लगता। आप आयुष्मान कार्ड लेके आइए, फ्री ऑपरेशन होगा। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेंसेज में जाते हैं, इडॉफ लेंसेज या ट्राइफोकल लेंसेज जाते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा लगता है। 50-55 हज़ार से लेके 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक के भी लेंसेज हैं। तो खर्च थोड़ा आता है, लेकिन आपको सोचना ये है कि लेंस जीवन में एक बार लगेगा और एक बार जो लेंस लग गया उसी लेंस से आपको जीवन भर देखना है। हम प्रायः अपने लाइफ में मोबाइल साल 2 साल यूज़ करते हैं, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख के मोबाइल यूज़ करते हैं, 1 साल में पुराना होता है, बदल देते हैं। आपको सोचना ये है कि जो लेंस लगा जीवन में, वो जीवन भर वही लेंस साथ देगा, कभी बदला नहीं जाएगा। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अच्छा लेंस लगाते हैं, तो ताउम्र उस लेंस से बढ़िया देख पाएँगे। जी। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे अगर एक बार किसी को मोतियाबिंद होता है अगर एक जी। आँख में, तो क्या ये वापस होने की भी संभावना होती है ऑपरेशन या फिर लेंस लगाने के बाद? जी नहीं, मोतियाबिंद दोबारा नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेंस लगाने के बाद जो उसकी पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, उसमें धब्बा आ जाता है, जिसको हम लोग आफ्टर कैटरेक्ट या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। और ऐसा होने पर फिर धुंधला दिखने लगता है, लेकिन उसका बहुत सामान्य उपचार है। वो लगभग 1 मिनट की प्रक्रिया है, बिना ऑपरेशन के लेज़र ट्रीटमेंट से उस झिल्ली को क्लीन कर दिया जाता है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन जानना ये है कि अगर आप अच्छा लेंस लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का जो हाइड्रोफोबिक है, स्फेरिक, एक्रिलिक लेंसेज जो हम लोग बोलते हैं, तो उन लेंसेज में ये पीसीओ या झिल्ली बनने की भी संभावना अत्यंत नगण्य होती है। जी। और साथ ही सर जिन भी लोगों को इसका ऑपरेशन करवाना है या फिर लेंस जी। लगवाना है, उन तमाम लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आ सकते हैं, आपके पास आके दिखवा सकते हैं इस हॉस्पिटल में, क्या कुछ सुविधा है इस बारे में भी? जी, देखिए, दुनिया की जो सर्वोत्कृष्ट टेक्निक, देखिए ऑपरेशन अच्छा हो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कि अच्छी टेक्नोलॉजी हो, मशीन बढ़िया हो, जो लेंस लगना है उसकी जाँच भी, हर मरीज़ को जो लेंस लगता है उसका पावर अलग होता है। उसकी जाँच के लिए दुनिया की जो सबसे बेस्ट मशीन है हमारे पास है। ऑपरेशन के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट फेको मशीन है। ऑपरेशन जो हम लोग जिस माइक्रोस्कोप में देख के करते हैं वो दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन है। लेंस दुनिया में जो भी बेस्ट से बेस्ट लेंस उपलब्ध है, उपलब्ध है। साथ ही जो सर्जन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हमारे पास 5-6 सीनियर सर्जन की टीम है जो कि अच्छा ऑपरेशन करते हैं। साथ ही एक और बात मैं बता दूं कि मौसम से इसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार मरीज पूछते हैं कि सर हमको मोतियाबिंद तो है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जाड़े में कराएंगे। तो मैं ये बता दूं कि जाड़े गर्मी से ऑपरेशन के रिजल्ट या आउटकम का कोई लेना देना नहीं है। आप जितने ट्रॉपिकल कंट्रीज में जाएंगे या इंडिया में ही, साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ ठंडा पड़ता ही नहीं है, गर्मी ही होती है। वहाँ गर्मियों की छुट्टी में सबसे ज़्यादा लोग ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की भी छुट्टी रहती है, स्कूल भी बंद रहता है, कई बार ऑफिसेज भी बंद रहते हैं, तो उनका केयर अच्छे से हो जाता है। तो ये भ्रम न पालें कि हम मोतियाबिंद है तो जाड़े में कराएंगे। जब आपको दिक्कत है, जब तकलीफ है, तभी ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन करा के 2-4 दिनों में ही पूर्ण रोशनी वापस आ जाएगी। जी।
और साथ ही सर जो भी लोग एजेड हैं 60 जी, 70 साल या 80 साल के ऊपर हैं, वो कई बार ये जो ऑपरेशन करवाने का आँख हो या जी। कोई भी बीमारी का थोड़ा वो कतराते हैं या डरते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे लोगों में अगर ऑपरेशन होता है आँख का, तो क्या ये सक्सेसफुल होता है अगर 80 या 70 साल से ऊपर के लोग हैं? बिल्कुल, बिल्कुल 100 साल तक के मरीजों का हमने ऑपरेशन किया है, साथ ही जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है, स्टेंट लगा है, न्यूरो के पेशेंट हैं, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं पार्किंसन डिजीज़ जिनका चेहरा और सर हिलता रहता है या अन्य गंभीर बीमारियों किडनी फेलियर के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, ऐसे हर तरह के मरीज़ों के आँखों के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। मरीज़ आते हैं बगैर किसी परेशानी के ऑपरेशन करा के उसी दिन घर चले जाते हैं, बाकी उनका इलाज और दवाएँ पूर्ववत चलती रहती हैं और उनके केस में भी रिज़ल्ट अच्छा होता है। इसलिए इन ये सब धारणाओं से और घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप आकर सलाह लेंगे और आपके लिए जो बेस्ट सलाह है, अगर आपको ऑपरेशन से फ़ायदे की संभावना होती है, तो आपको बेस्ट इलाज यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि मोतियाबिंद के क्या कुछ लक्षण हैं और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार मोतियाबिंद में ऑपरेशन करवाना होता है तो कई बार लेंस भी लगवाया जाता है और साथ ही साथ क्या कुछ इसका खर्च आता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताई कि कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि मतलब है कि ये जो कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो ठंड में करवाना चाहिए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ये कभी भी करवा सकते हैं। इसका मौसम से कोई लेना-देना नहीं है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।